हाँ भाई बच्चों, जो वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर के मैंने आपको नोट्स दिए थे उसमें की हेडिंग थी हमारी स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग है हमारी, बिकॉज आगे के सभी चैप्टर में हम बार बार स्केलर प्रोडक्ट को देखेंगे, है ना। नॉट इन 11th ओनली, क्लास 12th और आगे की क्लासेस में भी स्केलर प्रोडक्ट हमें बार बार दिखेगा। ओके, तो जैसे कि इसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट, तो वैसे ही हमने इसकी डेफिनेशन भी बना दी है। कैसे कि हमने लिखा है कि इफ़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट्स इन अ स्केलर देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन करें, हम दो वेक्टर की हम क्या करें मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वो स्केलर आ जाए तो ऐसा प्रोडक्ट हमारा स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है। ओके, क्योंकि सिंबल हम इसको ऐसा लिखते हैं कि ए डॉट बी, दैट्स वाई वी कॉल इट डॉट प्रोडक्ट, है ना। यहाँ पे इसको पढ़ेंगे कैसे हम, इसका सिंबल है, स्केलर प्रोडक्ट का सिंबल ये है। अगर दो इन ए और बी दो वेक्टर हमारे पास, मैंने ए वेक्टर यहाँ ले लिया और बी वेक्टर यहाँ लिया, जो नोट्स मैंने आपको दिए थे मे बी बी यहाँ हो सकता है, ए यहाँ हो सकता है। ओके, तो इसको पढ़ेंगे कैसे, ए डॉट बी। तो मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला ये है। ये तो हमने इसका नाम दे दिया कि कैसा नाम है स्केलर प्रोडक्ट का, डिफाइन कर दिया। नाउ मैथमेटिकली इट इज़ गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, उनके बीच में जो एंगल है उसका कॉस थीटा। ओके, दिस इज मैथमेटिकली। अब कभी कभी हम जो मैग्नीट्यूड है उसको सिंपली ऐसे भी ले सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए को ए ले सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी को बी ले सकते हैं। तो सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि ए डॉट बी जो वेक्टर था उनका ये रिजल्ट है। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो दो वेक्टर थे, लेकिन राइट हैंड साइड में सब स्केलर्स हैं। ये भी मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, कॉस थीटा तो कांस्टेंट होता ही होता है। तो दैट्स वाई दिस मल्टीप्लिकेशन, दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। ओके, तो दिस इज आवर मैथमेटिकल फार्मूला फॉर स्केलर प्रोडक्ट। ओके, इसको लिखने के तरीके दो तरीके से लिख सकते हैं हम इसको, देखो विथ डायग्राम और मैथमेटिकल फार्मूला एक साथ लेंगे। शायद मैंने जो आपको नोट्स दिए थे बच्चों ने ए वेक्टर यहाँ लिया हुआ है और बी यहाँ लिया हुआ है। ओके, थीटा दो तरीके से देखो कैसे, ये हमारा बी वेक्टर था एंड दिस इज ए वेक्टर। ओके, देखो फ्रॉम फर्स्ट, बिकॉज ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, तो वो फर्स्ट तरीका है इसको लिखने का, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, है ना। ए डॉट बी को हमने ए को अलग कर दिया और बी कॉस थीटा को अलग कर दिया। जब हम ऐसा कर रहे हैं तब हम इसको क्या बोलेंगे कि दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट होता है कि फर्स्ट वेक्टर, इसे क्या बोला हमने फर्स्ट वेक्टर, इनटू इसको बोला हमने प्रोजेक्शन, इसको क्या बोला प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड, प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड ऑन फर्स्ट। जी, इसको डायग्राम में दिखाते हैं जरा हम क्या करें, अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दें, ओके, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री होगा। तो इसकी वैल्यू अगर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो लगा करके आप निकालोगे दिस वन, तो दिस इज एक्चुअली बी कॉस थीटा। ये क्या है, बी कॉस थीटा। तो यानी कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट आया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू बी कॉस थीटा, उसको हमने वर्डिंग में ऐसा कह दिया, ए मीन्स फर्स्ट वेक्टर, है ना, फर्स्ट वेक्टर इनटू प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड ऑन फर्स्ट। ओके, फर्स्ट वेक्टर वेक्टर कर देना चाहिए इसमें, यहाँ पे भी। ओके, सेकंड यहाँ देखो जरा, हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि दिस इज एंगल थीटा। अब की बार यहाँ से परपेंडिकुलर इस पर डाल दो, अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर डाल देंगे तो दिस इज़ 90 डिग्री। तो दूसरा तरीका हमारा लिखने का है कि ए डॉट बी जो अभी तक हमारा ए बी कॉस थीटा था, उसको हम ए बी ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए के साथ कॉस थीटा कर दो इंटू बी कर दो। और जब हमने ऐसा कर दिया तब हम इसको बोलेंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ
प्रोजेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर ऑन सेकंड इनटू सेकंड वेक्टर इनटू सेकंड वेक्टर, है ना। और ये डायग्राम में हमने दिखा रखा है यहाँ, ये हमारा ई वेक्टर था, इसका अगर ये प्रोजेक्शन यहाँ से यहाँ ये वैल्यू है, इसकी वैल्यू आएगी ए कॉस थीटा, ठीक है ना। कॉस थीटा का यहाँ फॉर्मूला लगा देना, तो ये वैल्यू अपने आप क्या आएगी, ए कॉस थीटा, दिस वन। तो यानी कि डॉट प्रोडक्ट को हमने दो तरीके से बोल दिया, एक तो ए इंटू बी कॉस थीटा बोल दिया, या फिर ए कॉस थीटा इंटू बी बोल दिया। दोनों में से कोई सा भी तरीका से बोल सकते हैं। और मैथमेटिकली हमने इसको जो जनरल फॉर्मूला है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, इस ढंग से बोल दें। ओके, तो ये था हमारा स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो ये याद रखना हमने, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। ओके, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ देख लें हम। प्रॉपर्टीज़ जो नोट्स था उसको भी देख लेना। अगर हम फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो ये हमेशा कम्यूटेटिव होता है। ओके, कम्यूटेटिव आप लोगों ने मैथ्स में भी देखा होगा। तो कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है बी डॉट ए, इसको कम्यूटेटिव बोलते हैं। इसको प्रूव भी कर सकते हो आप, है ना। कैसे प्रूव कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के ए डॉट बी था, और ए डॉट बी को हमने क्या कहा, ए डॉट बी को हम ये भी बोल सकते हैं ए बी कॉस थीटा। और सिंपल मल्टीप्लिकेशन होती है जो ए बी को हम बी ए भी तो कह सकते हैं, बी ए कॉस थीटा कह सकते हैं। अब देखो सेकंड वेक्टर फर्स्ट आ रहा है, जो फर्स्ट वाला हमने बाद में लिख दिया है, तो इसको हम बी डॉट ए भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये राइट हैंड साइड आ गया हमारा, दिस इज राइट हैंड साइड। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है बी डॉट ए, दिस लॉ इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। सेकंड, जो स्केलर प्रोडक्ट होता है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ऑल्सो, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। एंड डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है कि सपोज हमें ऐसा मिला ए डॉट बी प्लस सी, तो इसको हम जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पहले ए डॉट बी आएगा प्लस देन ए डॉट सी आएगा। तो ये फॉर्मूला जो ट्रू हुआ है इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। ओके, तो स्केलर प्रोडक्ट ने क्या किया है, कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो किया है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो किया है। इसको भी इजीली इसी ढंग से आप प्रूव कर सकते हैं। थर्ड, अगर हम देखें, अगर यूनिट वेक्टर्स लें हम आई जे के में, ठीक है, जब हमने वेक्टर पढ़ा होगा यूनिट वेक्टर्स बोले होंगे कि एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है दैट इज़ आई कैप, जो वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर होता है दैट इज़ जे, और जो जेड एक्सिस में होता है दैट इज़ के कैप, है ना। तो इनके रिस्पेक्ट में हम डॉट प्रोडक्ट निकालें अगर, तो फर्स्ट अगर आई डॉट जे निकालें अगर हम, आई डॉट जे, तो इसका मीनिंग होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड इंटू द कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब मालूम है बच्चों को, आई एक्स एक्सिस में होता है, जे वाई एक्सिस में होता है, तो दोनों के बीच जो एंगल होता है दैट इज़ 90। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो 90 कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होने के कारण ये टोटली 0 हो गया। तो नॉट ओनली विद आई एंड जे और के साथ भी ऐसे ही होगा, है ना। जब आप आई कैप डॉट जे कैप हमने निकाल दिया, आप अगर ये भी निकालोगे जे डॉट के, और अगर के डॉट आई भी निकालोगे तो ये तीनों के तीनों 0 हो जाएंगे। तो दिस इज़ वन ऑफ द रिलेशन, ये रिलेशन भी हमारा है।
आई जे और के के बीच में। और अगर इनका सेल्फ निकाल दें, सेल्फ का मतलब आई डॉट आई निकाले अगर हम, है ना, तो आई डॉट आई का मतलब फिर से वही हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई, क्योंकि ए भी वही है बी भी वही है, इंटू एंगल बिटवीन देम। किसी भी वेक्टर का किसी भी वेक्टर के साथ हमेशा एंगल 0 होता है। अब देखो ज़रा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, मैग्नीट्यूड 1 हो गया, और cos 0 भी 1 होता है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इज़ 1। ओके, इस लाइन को अगले पेज में लिखते ज़रा। ओके, तो क्या है था अभी हमारा आई डॉट आई 1 आ गया था ना। ऐसे ही अगर हम जी डॉट जी निकालते और ऐसे ही हम की कैप डॉट ये निकालते, तो इन इसकी भी वैल्यू तीनों की वैल्यू 1 आएगी। ओके, तो दिस इज़ अनदर रिलेशन। जब हमने यूनिट वेक्टर को आई और जी को एक साथ लिया, उनका डॉट निकाला जी और के को, तो है ना, के और आई को लिया था तब 0 आ गया था। अभी अगर सेल्फ के साथ उनका डॉट प्रोडक्ट निकाला तो 1 आ गया। ओके, अगर एक और रिलेशन हम देखें कि लेट, अगर हमारा कोई वेक्टर अगर सपोज़ ए वेक्टर दिया हुआ है इस ढंग से, जब हमने वेक्टर पढ़ा होगा ना तब वहाँ पे हमने वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ऐसा लिखा होगा, है ना। 3D में वेक्टर का ऐसे दिखाते थे हम कि उसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस में और आई कैप, वाई एक्सिस में कंपोनेंट, जेड एक्सिस में कंपोनेंट। और दूसरा वेक्टर अगर हमारा इस ढंग से है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, तो इस समय जो हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे वो क्या आता है वो देखते हैं। ओके, तो ए की वैल्यू क्या थी, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप था। डॉट निकालेंगे किसके साथ, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड की कैप। अब जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करोगे, जब इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करोगे तो ये आई कैप डॉट आई कैप आएगा, और आई कैप डॉट आई कैप हमेशा 1 होता है, यानी कि ये 1 आएगा। लेकिन जब इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करोगे तो क्या आ रहा, आई और जी आ रहा है, और हमने देखा था आई कैप डॉट जी कैप 0 आता है। जो सिमिलर वाले होंगे वो तो 1 आएंगे। अब बाकी अगर यहाँ आई कैप और जी कैप है 0 आएगा, आई कैप और के कैप है वो भी 0 आएगा। देखो कौन कौन से 1 आएंगे, एक तो ए एक्स बी एक्स ये 1 आएगा, जब ई वाई का बी वाई के साथ करेंगे वो भी 1 आएगा, और जब ए जेड का बी जेड वाली टर्म के साथ करेंगे तब ये बाकी 0 हो जाएंगे, है ना। आने कितने टर्म्स हैं, 9 टर्म्स आएंगे ना, 3 टर्म्स इससे आएंगी, 3 टर्म्स इससे आएंगी मल्टीप्लाई करके, और 3 टर्म्स इससे आएंगी, तो उन 9 में से केवल 3 बचेंगे, बाकी सब 0 हो जाएंगे। 6 0 होगी टर्म्स और 3 बच जाएंगे। ओके, तो ये था हमारा ए डॉट बी का अनदर फार्मूला, अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में दिया है तो। ये प्रॉपर्टीज़ को और आगे बढ़ा सकते हैं वैसे, अगर बाई चांस हमें कहीं पे ये मिल गया कि ए डॉट ए अगर हमने निकालना है, ए डॉट ए निकालना है, तो देखा था अभी हमने आई के साथ देखा था, तो वैसे ही हम इसको भी करेंगे, है ना। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, फर्स्ट वेक्टर इन मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो किसी भी वेक्टर का कहा था मैंने, किसी वेक्टर के साथ एंगल 0 होता है, तो ए इज़ ए दिस, है ना, ये भी ए, ये 1 हो गया है, तो ए इंटू ए इज़ ऑलवेज ए स्क्वायर। तो किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट का हमेशा ए स्क्वायर होता है, ऐसे बी के साथ भी हो जाएगा। ओके, और अगर बाई चांस हमारे पास जो वेक्टर है, अगर वो हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में दिया हुआ है ऐसा,
तो अब अगर हम ई डॉट ई निकालेंगे, है ना, तो इसकी वैल्यू देखना ये आ जाएगी, आप करके देखना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, नॉट बी एक्स, इट इज़ ई वाई, है ना, ई वाई स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर, ये आएगा। सिमिलरली अगर बी भी होता है ऐसा, अगर बी वेक्टर भी दिया होता हमें, उसी के साथ अगर हम उसका डॉट प्रोडक्ट निकालते तो उसका भी बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर ये आ जाता। तो जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको देखना, उनको प्रूव भी किया जा सकता है। ओके, तो ये डॉट प्रोडक्ट था, बार बार आएगा आगे की चैप्टर्स में भी। ओके, इस चैप्टर में भी देखेंगे हम, क्योंकि अभी हमने जो वर्क की डेफिनेशन पढ़ी होगी ना, तो देखो एग्जांपल देखो ज़रा, जो वर्क को हमने कहा था कि ये होता है एफ डॉट एस, कहीं पे कहा हमने ऐसा, है ना। तो राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड में जो फोर्स है वो वेक्टर है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी वेक्टर है। तो दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हमें से वर्क आता है, वर्क इज स्केलर वन। तो स्केलर प्रोडक्ट का एग्जांपल वर्क है ना, कि दो वेक्टर का हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और तब हमें जो वेक्टर जो फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है दैट इज़ स्केलर वन। तो दिस इज़ द एग्जांपल वन। तो जो वर्क से पहले हमने ये वाली हेडिंग पढ़ लेनी है, तभी हमारी समझ में आएगा कि एफ डॉट एस कैसा हमारा स्केलर आ गया। ओके, देखना इसको।